हेलो एवरीवन। आज हम निकालने वाले हैं इकाई का अंक। 16 गुणा 24 दे रखा है, तो 16 में 16 की गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर 16 में 16 की गुणा करेंगे, फिर 24 में गुणा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हमको सिर्फ एग्जाम निकालना है, तो हमको ट्रिक देखना होगा। 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। और इस वाले 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 36। तो 36 में इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। जो आगे कुछ भी हो उसको छोड़ देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको इकाई का अंक पकड़ना है। और ये 6 हो गया। 6 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो गया। 24 में ये 24 मैंने लिख दिया है। 24 में इकाई का अंक क्या होगा बताइए? इकाई का अंक 4 होगा ना। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 342 प्लस 167 गुणा 632 में इकाई का अंक कितना होगा? यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं तो हमें लगभग 15 से 20 मिनट इसी क्वेश्चन में निकल जाएंगे। 167 में 632 की गुणा करेंगे, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। केवल हमको ट्रिक देखना है हमको, क्योंकि एग्जाम को क्रॉस करना है। 342 में इकाई का अंक कितना है? 2, फिर प्लस है। और 667 में गुणा करना है 632 का। नहीं करना, केवल इकाई का अंक लेना है। ये इकाई का अंक ये 7 है और इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। 7 को 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया? 14। हमें केवल इकाई का अंक लेना है, 4 लेना है, 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। और 4 ये प्लस का चिन्ह है, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी राइट हो जाएगा। पावर वाला प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक निकालना होगा। तो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसको हमें देखना है। देखिएगा, 1432 की पावर 67 का इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक निकालने के लिए जब पावर वाले सवाल होते हैं तो उनको करना कैसे है? जो पावर है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। इस वाले में हम 4 का भाग देंगे। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे लेते हैं। तो 4 का भाग जब इसमें दिया तो इसमें 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3। तो इकाई का अंक कितना है? 2। तो हम 2 लिखने के बाद आगे वाली संख्याओं को नहीं लेते हैं, क्योंकि इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक जितना भी भाग दिया है इसमें पावर में, जितना शेष बचा है उसकी पावर लगाते हैं हम। लगा दिया। 3 शेष बचा है तो 3 की पावर लगाया मैंने। अब क्या करते हैं देखिएगा, अब इनकी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार हो गया। अब इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। यदि पावर वाला सवाल हो जिसकी घात दे रखी हो तो उसमें हम क्या करना है? 4 का भाग देना है। इतना क्लियर हो गया? हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? यदि संख्या, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, देखिएगा ये संख्या, ये आपको ध्यान रखना कौन कौन सी संख्या है। 0, 1, 5 और 6। इन संख्याओं में से यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, में इकाई का अंक हो, क्या लिख सकता हूँ? इकाई का अंक। इकाई अंक मिले, इकाई का अंक मिले तो उसकी पावर उसकी घात कुछ भी हो, हमको क्या करना? उसकी घात कुछ भी हो, लेकिन हमारे मान जो रहेंगे यही रहने वाले हैं। ठीक है? कैसे? देखिएगा, ये 4 है, ये पावर में 4 लेते हैं, या में हम ये 6 की पावर 42 हो गया। ठीक है? तो 6 की पावर 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 की पावर 42 है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो 6 की पावर 42 का मतलब हो गया प्यारे दोस्त 6। पावर में हम कुछ भी लिख दें, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा एक प्रश्न हम आपके सामने कर करके दिखाएंगे। आपको ध्यान से देखना है। यदि समझ में आता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिएगा, जो संख्या में संख्या दे रखे 0, 1, 5, 6, यदि इकाई का अंक आपको इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 दिखाई दे तो उसकी पावर कुछ भी हो, पावर में कुछ भी संख्या हो, जैसे 642, 10, 20, 40, 50, 100, कुछ भी हो, तो उसका मान वही रहता है। वो कैसे? 971 की पावर 34 में इकाई का अंक क्या होगा?
तो 971 हमने लिया है, उसका इकाई का अंक कितना है, 1 है, इकाई का अंक 1 है। तो हमने क्या बताया था, यदि इस संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो उसका मान वही होता है, पावर चाहे कुछ भी हो। देखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, 1, राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिएगा हल इसका देख लेते हैं। इकाई का अंक कितना है, 1, 1 की पावर कितना है, 34। हमने बताया था इसमें कितने का भाग देना, 4 का भाग देना पड़ता है। जब 4 का भाग 34 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 1 की पावर 2 हो जाएगा। जब 1 की पावर 2 करेंगे तो इसका मान कितना होता है, 1 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो इकाई का मान कितना आया, 1 आया। हमने यही तो बताया आपको कि संख्या में यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी अंक दिखाई दे और उसकी पावर कितना भी हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका मान वही होगा। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा हमको इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो 9430, इसमें पावर कितना है, 95,432 में इकाई का अंक क्या होगा। घबराने वाली बात नहीं है, केवल हमने क्या बताया था, संख्या यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो, पावर कितनी हो, पावर कितनी हो तो संख्या में इकाई का मान वही होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड करता हूँ। देखिएगा संख्या 0, 1, 5, 6 पावर कितनी भी हो तो संख्या में इकाई का मान वही होगा। देख लेते हैं। देखिएगा कितना है, इकाई का मान कितना है, 0, 0 है तो 0 की पावर कुछ भी हो, 9, 5, 4, 3, 2, तो इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक हम लिख सकते हैं, इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। यही हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया।